नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। पुलिस कांस्टेबल ने मसाज के लिए की लड़की की डिमांड, पंचायत में हाथ जोड़कर मांगी माफी, एसपी ने किया सस्पेंड। धौलपुर पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल ने अपने ही गांव के ग्रामीणों से मसाज के लिए लड़कियां उपलब्ध कराने की मांग कर दी। इसके एवज में 1000 रुपए देने का लालच भी दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने सोमवार सुबह पंचायत बुलाई। इसमें कांस्टेबल ने सभी से हाथ जोड़कर माफी मांग ली। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर एसपी सुमित मेहरा ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। सोमवार दोपहर शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे भागीरथपुरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि उनके ही गांव के एक कांस्टेबल राम नरेश जाटव धौलपुर पुलिस लाइन में तैनात है। उसने गांव के लोगों से अधिकारियों की मसाज के लिए लड़की उपलब्ध कराने की मांग की, जिसकी एवज में कांस्टेबल ने रुपए दिलाने का भी लालच दिया। ग्रामीणों ने कांस्टेबल पर आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व में भी कांस्टेबल गाँव की ही एक विधवा महिला के घर में कूद गया था, जिस मामले में ग्रामीण स्तर पर पंचायत हुई और उसके बाद कांस्टेबल ने माफी मांगी थी। ग्रामीण राजकुमार ने बताया कि कांस्टेबल ने शनिवार को गांव के ही गुड्डू पुत्र जगदीश को फोन करके कहा था कि अधिकारियों की मसाज के लिए लड़की की जरूरत है, इसके एवज में 1000 रुपए देंगे, कोई व्यवस्था हो तो बताओ। जिसके बाद सोमवार सुबह हुई पंचायत में कांस्टेबल ने फिर से माफी मांगी। पंचायत के बाद एसपी ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों ने एसपी से मुलाकात कर कांस्टेबल के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मंगलवार को कार्यवाही करते हुए एसपी ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। आरोपी कांस्टेबल 2015 में करौली से ट्रांसफर होकर धौलपुर आया था, तभी से वह पुलिस लाइन में तैनात था। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 94 13 81 68 81 और 96 64 01 24 11। बसेड़ी कस्बे में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर की जाती है महज खानापूर्ति। आखिरकार कस्बे में कब होगी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही? राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान के बाद जारी निर्देश के आधार पर धौलपुर जिला कलेक्टर और धौलपुर एसपी के निर्देशन में अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे जिले सहित अन्य नगरपालिका एवं कस्बों में लगातार जारी है। लेकिन नगरपालिका बसेड़ी में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए नगरपालिका द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। नगरपालिका के ऐसे उदासीन रवैये के कारण लोगों के मन में अनेकों सवाल बने रहते हैं। आखिर बसेड़ी कस्बे वासियों को कब मिलेगी अतिक्रमण से निजात? कब तक बनी रहेगी बसेड़ी कस्बे में जाम की समस्या? आखिर इसके जिम्मेदार इतने मौन क्यों हैं? क्यों नहीं करते कोई कार्यवाही? आखिर कब होगी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही? नगरपालिका अधिकारियों के प्रति लोगों के ऐसे अजीबोगरीब सवालों से साफ पता चलता है कि बसेड़ी नगरपालिका में कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। 29 अप्रैल को नगरपालिका अधिशासी अधिकारी बसेड़ी योगेश कुमार पिप्पल ने 5 दिन में सभी दुकानदारों को दुकानों के सामने हो रहे अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे। अतिक्रमण को नहीं हटाए जाने पर कानूनी कार्यवाही के निर्देश भी दिए, लेकिन 8 दिन का समय बीत जाने के बाद भी नगरपालिका द्वारा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। नगरपालिका के ऐसे उदासीन रवैयों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बसेड़ी नगरपालिका अतिक्रमणकारियों के सामने बेबस एवं लाचार है। इसलिए अतिक्रमणकारी नगरपालिका को ठेंगा दिखाते हुए नजर आते हैं।
कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। विद्युत करंट से नौजवान युवक की मौत, पूरे गांव में फैला सन्नाटा। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसेगिया राम के ग्राम गड़ी जाफर में विद्युत करंट से एक नौजवान व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके कारण पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलदीप पुत्र राम अवतार जाति ठाकुर निवासी गड़ी जाफर अपने घर पर लाइट जाने के बाद इन्वर्टर के तारों को लगा रहा था, बताया जाता है, तथा इन्वर्टर के तार के करंट के कारण गंभीर हालत में बेहोश हो गया, जिसे आनन फानन में राजाखेड़ा शाहिद राघवेंद्र सिंह परिहार उपजिला अस्पताल राजाखेड़ा में लाया गया, जिसका डॉक्टरों की टीम के द्वारा तुरंत प्राथमिक उपचार किया गया। इंजेक्शन लगाए गए, मशीन भी लगाई गई, लेकिन थोड़ी देर प्राथमिक उपचार चलने के बाद भी कुलदीप सिंह को बचा नहीं पाए। कुलदीप की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिवार वालों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। $315 बोर का कट्टा के 6 जिंदा कारतूस सहित आरोपी गिरफ्तार। राजाखेड़ा उपखंड के थाना देहोली पुलिस ने घर पकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर खाटू श्याम किराना स्टोर मरैना से अजय पुत्र रामरस उम्र 20 साल जाति गुर्जर को 315 बोर के देसी कट्टे 6 जिंदा कारतूस के सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसएचओ परमजीत सिंह, एसपी नीरज, जय कुमार, सतपाल, कांस्टेबल शंभू दयाल, चालक कांस्टेबल आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदयनिया की रिपोर्ट। बसेड़ी नगरपालिका होते हुए भी आम आदमी परेशान। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते ब्रजेश कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर होने वाला जलभराव इस अभियान को ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। कॉलोनी वासी समस्या समाधान के लिए पूर्व में कई बार जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी व नगरपालिका चेयरमैन व नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन कस्बे की ब्रजेश कॉलोनी होकर आदर्श विद्या मंदिर केशव नगर के मुख्य मार्ग पर भरी गंदगी और कीचड़ से निजात नहीं मिली है। पानी निकासी के लिए नाली निर्माण नहीं होने से घरों से निकलने वाले नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहता है और घरों के सामने जमा हो रहा है। जलभराव के चलते घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण नन्हे मुन्ने व वयोवृद्ध घरों में कैद हो गए हैं। जलभराव से हर समय सड़क पर कीचड़ रहती है। इसको लेकर नगरपालिका प्रशासन के पास कोई ठोस इंतजाम नहीं है। ब्रजेश कॉलोनी केशव नगर में एक विद्यालय भी संचालित है। विद्यालय में जाने का मुख्य मार्ग होने की वजह से अभिभावकों, बच्चों व कॉलोनी वासियों का इसी मार्ग से सबसे अधिक आना जाना लगा रहता है, मगर रास्ते में कीचड़ और जलभराव के कारण बच्चों व आमजन को गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वयोवृद्ध व बच्चे कीचड़ में गिरकर आए दिन चोटिल होते रहते हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नगरपालिका द्वारा पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं किए जाने से नालियों का गंदा पानी घरों के आसपास व खाली प्लॉट व घरों के सामने जमा होता रहता था, लेकिन अब खाली पड़े प्लॉट में निर्माण कार्य शुरू होने की वजह से पानी मुख्य मार्ग पर ही घरों के सामने जमा हो रहा है, जिससे आए दिन आपस में झगड़े भी हो रहे हैं। जलभराव से मकानों की नींव कमजोर हो रही है और घरों में सीलन बनी रहती है व आसपास के लोगों को हर समय दुर्गंध झेलनी पड़ती है। जलभराव होने से भयंकर बीमारियों के फैलने का भय बना हुआ है।
हर बार नगरपालिका जाने पर एक ही बात सुनने को मिलती है कि बजट नहीं है या अभी आचार संहिता लगी हुई है। अब सफाई के लिए भी यदि बजट नहीं है तो अन्य व्यवस्थाएं कैसी पूरी होंगी। बसेड़ी ग्रामीण से पुनीत परमार की रिपोर्ट। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। कुछ दिन पूर्व घात लगाए बैठे एक परिवार के लोगों ने पति पत्नी और पुत्रियों पर लाठी डंडों से हमला किया था। हमले में दंपति के शरीर में गंभीर चोटें आई थी, जिसको लेकर पीड़ित ने बसेड़ी पुलिस थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन बसेड़ी पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिसको लेकर आज पीड़ित ने धौलपुर एसपी के लिए कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पीड़ित रामगोपाल ठाकुर ने बताया कि 28 अप्रैल 2024 को शाम करीब 5 बजे अपनी पत्नी और पुत्रियों के साथ एमपी के बीरपुर में अपने गांव दोपुरा लौट रहा था। तभी गांव में पहुंचते ही शिशुपाल, सुकेंद्र, रक्षित और लज्जा राम राधेश्याम पुत्र सुकेंद्र व राधेश्याम के बुआ के लड़के ने एक राय होकर गाली गलौज करते हुए फरसा सरिया से जानलेवा हमला बोल दिया, जिस पर पत्नी ने बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला बोल दिया और जिसकी रिपोर्ट बसेड़ी थाने में दर्ज कराई गई, जिस पर बसेड़ी थाना पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पीड़ित ने बसेड़ी थाना पुलिस के आरोपी पक्ष से मिले होने का आरोप लगाया और बताया कि पीड़ित पक्ष आए दिन राजीनामा का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोपी पक्ष गांव में जुआ सट्टे का कारोबार करते हैं जो पुलिस के साथ मिले हुए हैं, इसलिए हमें जान माल का खतरा हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। रामायण के भंडारे में श्रद्धालुओं ने की प्रसादी ग्रहण। बसेड़ी कस्बे के कोटरा गांव में रामायण के भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। जगदीशपुरी ठेकेदार प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सभा दिल्ली ने कहा कि हमारे समाज के हर परिवार को भी समय समय पर धार्मिक आयोजन करने चाहिए। जिस तरह आज राजेंद्र गिरी ने रामायण पाठ कराया है, इस तरह के आयोजन करने से लोगों में श्रद्धा का भाव बढ़ता है। भंडारे के दौरान मौके पर जिला भरतपुर अध्यक्ष केशव गिरी, शिवराम नेता, तामोटी आम आदमी पार्टी, शिवचरण गिरी, ओम प्रकाश शास्त्री, बबलू गिरी, पत्रकार बसेड़ी, विजय सिंह गोस्वामी, अजीत गिरी, राकेश गिरी, जितेंद्र गिरी, नरेश, रामेश्वर गिरी, दिनेश भारती, डॉक्टर ओम प्रकाश, रामचरण, राम कुमार, राजेंद्र, ओमवीर, श्यामगिरी, माता दिन, राजवीर शास्त्री, कुंजागिरी, महाराज मंदिर के पुजारी, धौलपुर और समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं आज कोटरा गांव में राजेंद्र गिरी जी और राम कुमार जी के रामायण के पाठ में आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा अच्छा समाज धार्मिक कार्यक्रम था और अच्छा प्रोग्राम हुआ। और मैं तो यही कहता हूँ कि हर धर्म के प्रति आस्था रखें और ऐसा आयोजन करते रहें। जिला कलेक्टर ने किया कृषि उपज केंद्र खरीद का निरीक्षण। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने मंगलवार को समर्थन मूल्य पर सरसों या गेहूं की खरीद हेतु कृषि उपज मंडी धौलपुर में स्थापित खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति एवं सचिव कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने पाया कि समर्थन मूल्य पर सरसों या गेहूं की खरीद हेतु कृषि उपज मंडी समिति में स्थापित खरीद केंद्र मंडी परिसर में पीछे की ओर बनाया गया तथा खरीद केंद्र के बाहर बैनर आदि नहीं लगा हुआ था, जिसे आमजन को जानकारी नहीं हो पा रही है और इसी कारण किसान खरीद केंद्र पर कम आ रहे हैं। उन्होंने उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति एवं सचिव कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर को खरीद केंद्र के बाहर व मंडी के उपायुक्त स्थान पर बैनर आदि लगाने तथा इसके प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति धौलपुर को करौली एवं भरतपुर में वार्ता कर प्रक्रिया को त्वरित व सरल बनाया जाकर किसानों को निर्धारित समय अवधि में भुगतान दिलाए जाने की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कार्यालय सचिव कृषि उपज मंडी समिति का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर मौजूद थे। इस दौरान मंडी समिति के कार्यालय एवं मंडी परिसर में साफ सफाई का अभाव पाया गया। उन्होंने सचिव कृषि उपज मंडी समिति को कार्यालय एवं
मंडी परिसर में नियमित साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने तथा उसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कंटेनर में ठूस कर भरे थे 31 गोवंश, 9 मृत मिले, चालक और परिचालक मौके से फरार। धौलपुर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा घेराबंदी करते हुए पुलिस की सहायता से एक कंटेनर को पकड़ा गया। कंटेनर में 31 गोवंश से ठूस कर भरे हुए थे, जिनमें 9 गोवंश मृत पाए गए। बजरंग दल जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि विहिप जिला गोरक्षा एवं संवर्धन प्रमुख चंद्र प्रताप धाकरे, बजरंग दल जिला मिलन प्रमुख दीपक पचौरी, प्रखंड संयोजक रविंद्र प्रजापति, गौरव कंसाना, ऋषि, नरेंद्र, मनोज सोनी पिछले कई दिनों से जो चारवाहा बनकर गाय चराते हैं उनका पीछा कर रहे थे। आज एक कंटेनर उनके पास देखा गया। शक होने पर सभी को सूचना दी। जैसे ही कंटेनर निकला, कार्यकर्ताओं ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन कंटेनर बिना रुके ही स्पीड से आगे भाग निकला और उनके साथ एक बाइक वाला हथियार के साथ और था, जिसको मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ा गया। एक तस्कर अपने हथियार को लेकर वहां से भाग गया। कंटेनर मांगरोल मनिया होते हुए सैपऊ की तरफ भाग निकला, जिसका पीछा करते हुए पुलिस की सहायता से बेस नवाब के कंटेनर को पकड़ा गया। मौका पाते ही ड्राइवर और हेल्प कंटेनर में से भाग निकले गौवंशों को बिजोली गौशाला छोड़ा गया। आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी। कार्यवाही करते समय वरेह, सावलिया का पुरा, मच्छरिया, तसीमो, सैपऊ, बसई नवाब के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। जयतराम, वंदे मातरम, जय गौ माता की। विगत कई दिनों से सूचना थी कि धौलपुर क्षेत्र से गौ तस्करी का कार्य किया जा रहा है, जिस पर कि हमारे भेद के गौ संवर्धन प्रमुख गौरक्षक चंद्र प्रताप धाकरे, रविंद्र, दीपक पचौरी, ऋषि, गौरव कंसाना, नरेंद्र द्वारा नजर रखे हुए थे। कुछ चरवाहे जो कि तस्कर होते हैं वो चरवाहे के रूप में यहाँ पर रुके हुए थे। वहाँ पर आज एक कंटेनर देखा गया था। कंटेनर देखते समस्त गौरक्षकों को सूचना दी गई। सभी के सहयोग से नांदौली से जो कंटेनर भागा था उसको बसई नवाब में पुलिस की सहायता से पकड़ लिया गया था। सभी गौवंशों को बिजौली गौशाला में सकुशल छोड़ दिया, जिसमें ये पाया गया था कि 9 मृत गौवंश उसमें थे। आगे की कार्रवाई के लिए गौ तस्कर और कंटेनर को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। धौलपुर राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान राजस्व संबंधी लंबित प्रकरण, अनुसूचित जनजाति और भूमियों की पर अवैध हुए अतिक्रमण पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक भवनों हेतु लंबित भूमि आवंटन के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को फील्ड विजिट करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों, अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को ई फाइल पेंडेंसी दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औसत फाइल निस्तारण समय को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में भौतिक फाइल के स्थान पर ई फाइल से अधिकतम कार्य किए जाए। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति की तैयारियां दुरुस्त रखने एवं आमजन की पेयजल संबंधित विभिन्न शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएचईडी अधिकारियों के माध्यम से खराब हैंडपंप, नलकूप इत्यादि की मरम्मत कराए जाने एवं जल अभावग्रस्त इलाकों में पानी के टैंकरों के जरिए भी पेयजल की आपूर्ति करवाना सुनिश्चित करें। अवैध नल कनेक्शन काटने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधीनस्थ कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति को क्रियाशील करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, उपखंड अधिकारी धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा, उपखंड अधिकारी वाड़ी राधेश्याम मीणा, उपखंड अधिकारी बसेड़ी दिनेश शर्मा, उपखंड अधिकारी राजखेड़ा मनीषा मीणा सहित समस्त तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कई नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभा। धन्यवाद।